बीजेपी के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। देते भी कैसे? लगातार वो मोदी सरकार की नीतियों में कमियां निकालते रहते हैं। कभी अपने परनाना नेहरू तो कभी नानी इंदिरा गांधी की तारीफें करते दिखते हैं। अब तक कई दफा ये चर्चाएं भी हुई कि वरुण गांधी कांग्रेस में आने वाले हैं। कई बार वरुण को ऑफर भी दिया गया। 2024 में जब वरुण गांधी का टिकट काटा गया तो एक सवाल ये भी उठने लगा कि क्या 40 साल बाद फिर से गांधी परिवार एक होगा? तो आखिरकार गांधी परिवार में दरार आई कैसे? 1974 में जब संजय गांधी की मेनका गांधी से शादी हुई तो इंदिरा गांधी के परिवार के अंदर कोई खास बदलाव नहीं हुआ। कुछ हल्की खटास जरूर थी, लेकिन इंदिरा और सोनिया दोनों मेनका के प्रति सहानुभूति रखती थी। मेनका गांधी इंदिरा गांधी की स्पीच को तैयार करने में पूरी मदद करती थी। कहा जाता है कि इमरजेंसी हटने के बाद 1977 में जब इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर और जनता सरकार के निशाने पर थी तो मेनका ने सूर्य मैगजीन को संभाला। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया इंदिरा के विरोधियों पर हमलावर होने में। मैगजीन के जरिए मेनका ने खुद को पारिवारिक हितों की सबसे प्रखर रक्षक के रूप में साबित किया और उन लोगों को भी बेनकाब किया जो इंदिरा की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन चाहकर भी मेनका उस तरह से इंदिरा का दिल नहीं जीत पाई जिस तरह से सोनिया गांधी ने अपनी सास का जीता था। संजय गांधी की मौत के बाद से ही मेनका गांधी और इंदिरा गांधी के बीच विवाद पैदा होना शुरू हो गया था, क्योंकि संजय गांधी के बाद इंदिरा गांधी चाहती थी कि राजीव गांधी को सियासत में आगे बढ़ाया जाए, जबकि मेनका गांधी उनके इस कदम से खुश नहीं थी। संजय की विरासत राजीव गांधी के हाथों में जाता देख मेनका गांधी और इंदिरा गांधी के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती थी। दूसरी चीज कि इंदिरा गांधी जितना अपनी बड़ी बहू सोनिया गांधी से लगाव रखती थी, उतना लगाव उन्हें मेनका से नहीं था। इसी बीच इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रहते हुए विदेश यात्रा पर गई थी और इस दौरान मेनका गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया था जो इंदिरा गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इंदिरा गांधी जैसे ही विदेश दौरे से वापस लौटी तो मेनका गांधी पर भड़क गई थी। कहा तो ये तक जाता है कि इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी को परिवार के साथ खाना खाने तक की इजाजत नहीं दी थी। उनके लिए उनके कमरे में खाना पहुंचाया गया था। हालांकि इंदिरा ने मेनका गांधी से मुलाकात की जिसमें कई मुद्दों पर तीखी चर्चा हुई और आखिर में इंदिरा ने मेनका को घर से जाने को कह दिया। परेशान मेनका गांधी ने अपनी बहन को फोन किया और आप बीती सुनाई। मेनका ने बहन को बताया कि उन्हें सामान तक रखने की इजाजत नहीं दी गई। इंदिरा गांधी ने कहा था कि तुम्हारा सामान भिजवा दिया जाएगा। इसके बाद उनकी बहन अंबिका ने उन्हें अपने घर पर आने को कहा। हालांकि आखिर में अंबिका ही मेनका के घर पहुंच गई थी। अंबिका वहां पर पहुंची और सामान इकट्ठा करने लगी। इस पर इंदिरा गांधी ने कहा कि मैंने कहा था कि सामान नहीं लेकर जाना। इस पर अंबिका ने कहा था कि ये घर मेनका का भी है। इस पर इंदिरा गांधी ने साफ जवाब दिया था कि ये घर देश के प्रधानमंत्री का है। आखिर वो वक्त भी आ गया जब मेनका गांधी देश के सबसे बड़े सियासी परिवार से अलग हो रही थी। लेकिन कहा जाता है कि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि मेनका वरुण गांधी को भी अपने साथ लेकर जाए, जो उस वक्त महज 2 साल के थे। फिर क्या था? आखिर अपने बेटे संजय गांधी की आखिरी निशानी को अपने पास रखने के लिए इंदिरा गांधी जुट गई। हालांकि मेनका गांधी अपनी बात पर अड़ी रही। देर रात तक विवाद चलता रहा और नौबत ये तक आ गई कि रात में ही कानूनी माहिरों को बुलाया गया, जिसके बाद उन्होंने भी यही कहा कि बेटे पर मां मेनका का हक है। इसके बाद कहीं इंदिरा गांधी ने वरुण गांधी को ले जाने की इजाजत दी। कहा जाता है उस वक्त बाहर पत्रकारों की फ्लैश लाइट्स भी जगमगा रही थी, क्योंकि ये खबर मीडिया में फैल चुकी थी। ऐसे में सभी पत्रकार घर के बाहर हलचल देखने को बेताब थे। पत्रकारों का इंतजार 11 बजे खत्म हो गया जब मेनका गांधी 2 साल के वरुण गांधी को लेकर घर से बाहर निकली और गाड़ी में बैठी। ये तस्वीर आज भी सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चाओं में रहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।